Assalamu alaikum students. I hope you are doing well and your exam preparation is also going smoothly. Today in this video I have brought a very important and useful 3-day smart revision plan for secondary English. So this video is especially for you students because exams are just around the corner and you are thinking कि इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज करें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें स्किप की जा सकती हैं. सो देन डोंट वरी, दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू. दिस वीडियो विल क्लियर ऑल ऑफ योर कन्फ्यूजन. अक्सर स्टूडेंट्स लास्ट डेज में परेशान हो जाते हैं कि कौन से चैप्टर्स एसेस, ग्रामर्स टॉपिक्स एंड ईडियम्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या छोड़ना चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ अ कंप्लीट गाइड फॉर यू, quick and smart revision strategy. In this video, I'll cover the whole syllabus including prose, heroes, Mr. Chips novel, essays, grammar, idioms and other important areas but in a very smart way. So only the most repeated and exam focused point based on past papers and exam trends. इसका मतलब ये है कि आपको अब पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स और पैटर्न्स कवर करने हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं. सो दिस इज़ अ परफेक्ट प्लान फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू डू स्मार्ट स्टडी इन अ लिमिटेड टाइम so that they can revise effectively and improve their marks, because this revision plan is specially designed for students who want to do smart study, यानी कि कम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन एंड बेटर मार्क्स अचीव करना. So make sure you watch this video till the end because every part is carefully selected to help you in your exams to get your dream success. Okay, let's get it started. 3 days smart revision plan for English second year. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर की, सो ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका एमसीक्यूज बेस्ड होता है जो कि आपके टोटल पेपर का 20% पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, जिसके अंदर आपके 10 एमसीक्यूज सिनोनिम बेस्ड होते हैं, 5 एमसीक्यूज आपके प्रेपोजिशन के होते हैं एंड 5 एमसीक्यूज करेक्शन बेस्ड होते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज, तो 10 सिनोनिम एमसीक्यूज में पहले जो 3 एमसीक्यूज हैं वो प्रोज सेक्शन में से आते हैं, 4, 5 एंड 6 एमसीक्यूज जो सिनोनिम बेस्ड हैं वो हीरो सेक्शन से आते हैं एंड रिमेनिंग 4 सिनोनिम एमसीक्यूज गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल में से आते हैं. So these are 10 synonym based MCQs. Remaining 10, 5 preposition and 5 correction based MCQs. अगर हम सेक्शन बी की बात करें जो कि सब्जेक्टिव बेस पे होता है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर बेस्ड है जो कि मॉडर्न प्रोज में से आता है, जो कि बुक 2 का पार्ट 1 है मॉडर्न प्रोज. इसमें से आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं 9 एंड यू हैव टू चूज़ एनी 6 क्वेश्चन, मीन्स यू हैव चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चंस. तो आप इसमें से कोई से 6 क्वेश्चंस कर सकते हैं. और ये 6 क्वेश्चंस करने के लिए अगर आप देखें कि आपके पास कौन से चैप्टर हैं, सो यू हैव 10 चैप्टर्स ऑफ प्रोज जिसके अंदर आपके डाइंग using the scientific method, why boys fail in college, end of term, on destroying books, the man who was a hospital, my financial career, China's way to progress, hunger and population explosion, the jewel of the world. So these are the 10 prose chapter, जिसमें से अगर आप 8 चैप्टर कर लेंगे, फर्स्ट 8 चैप्टर डाइंग सन से लेकर चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, तो आपके जो 6 क्वेश्चन आपने करने हैं प्रोज सेक्शन में से, यू कैन डू इट इजीली. लास्ट वाले 2 चैप्टर्स आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं. ओनली यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट 8 प्रोज चैप्टर फॉर दिस सेक्शन. बाकी मैंने प्रोज सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर. अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ऐड कर देती हूँ. आप वो वीडियो मस्त देखिएगा कि प्रोज सेक्शन में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा हीरो सेक्शन में से आता है, बुक 2 हीरो सेक्शन पार्ट 2, जिसमें हमारे पास 5 चैप्टर होते हैं, 5 हीरोज़ हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट ईयर एट हैरो, हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर एंड द लास्ट वन इज़ मुस्तफ़ा कमाल. इन 5 हीरोज़ में से आपने क्वेश्चंस करने होते हैं एंड अगेन एनी 6 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, जो कि आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं एंड यू हैव चॉइस ऑफ 2 क्वेश्चंस. तो आपने कोई से 2 क्वेश्चन स्किप करके बाकी के जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है वो आपने करने हैं. और अगर आप सोचें कि 5 हीरोज़ हैं तो आप इसमें से कितने हीरोज़ करें, तो अगर आप 4 हीरोज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस पोर्शन को आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं. आप पहले 4 हीरोज़ कर लें, फर्स्ट ईयर एट हैरो, हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुइस पास्चर, एंड यू कैन स्किप मुस्तफ़ा कमाल ऑन द चॉइस.
बट इट्स बेटर टू डू ऑल हीरोज़। अगर आपके पास टाइम कम है देन आप मुस्तफ़ा कमाल को स्किप कर सकते हैं। एंड अगेन इस सेक्शन के भी यानी कि हीरो सेक्शन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हीरोज़ में से हर हीरो के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको वो हीरो अटैम्प्ट करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ फ्रॉम नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। And in this section you are given 12 question and you have to choose any 8 question from all of these questions, जो कि एक ह्यूज चॉइस है आपके लिए। 4 क्वेश्चन की आप 4 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, 8 क्वेश्चंस आपने करने हैं। और इन क्वेश्चंस में जो मेन बात होती है गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल की, वो ये है कि इस नावल में से सब करेक्टर्स अगर आपको आते हैं, क्योंकि करेक्टर्स के बारे में ही डिटेल पूछी जाती है, या फिर जो इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स हैं इस नावल के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसके मेन करेक्टर्स एंड डेट्स, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, वो उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स पता है, सो यू कैन राइट वेरी गुड मटेरियल इन दीज क्वेश्चन। सो अगर आप इसमें भी देखें ना तो ब्रूकफील्ड के जो स्कूल कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद मीन्स के ब्रूकफील्ड का कैरेक्टर, स्कूल का कैरेक्टर कि स्कूल क्या था, कैसा था, उसका क्या रोल था इन द कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद वेदरबाई का कैरेक्टर, वेदरबाई के एडवाइसेस, जेम्स, कैथरीन। उसके बाद जो वॉर के रेलिवेंट इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैथरीन्स डेथ इसमें मेंशन है। उसके बाद राल्स्टन का कैरेक्टर मेंशन है, चट्रेस, एंड इसमें 1918 के बारे में पूछा गया है। और बाकी सारी चीज़ें जो कि इसमें मेंशन है वो बेसिकली इवेंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपने इस जो नॉवल है उसमें से करना होता है। एंड नॉवल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है एंड आई विल शेयर दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच दिस। इसमें से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा इवेंट कौन सी डेट का हुआ, या ब्रूकफील्ड की हिस्ट्री में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और क्या क्या हुआ। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं नॉवल के नॉवल में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो मैंने इसके रिलेटेड भी वीडियो अपलोड की हुई है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द नॉवल। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देती हूँ वीडियो का, ताकि आप उसको वॉच करें कि नॉवल में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ताकि वो आपका क्वेश्चन जो है वो ईजिली हो जाए। सो मैंने दोनों जो वीडियोज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स और दूसरी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। इसके अलावा अगर हम सेक्शन 2 की बात करें इसी पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में, जो कि ग्रामर बेस्ड है, और इसके अंदर हमारे पास एसेज आते हैं जो कि 4 ऐसे आपको गिवन होते हैं, जिसमें से आपने कोई सा एक ऐसे आपने अटैम्प्ट करना होता है। और इन 4 ऐसेज में मोस्टली जो आपके ऐसेज होते हैं वो रिपीटेड हैं, पास पेपर में बहुत दफ़ा आए हुए हैं। उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसमें माय फेवरेट पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। उसके बाद साइंस इन द सर्विसेज ऑफ मैन, इसके अंदर ये टाइटल चेंज हो सकता है, ऐसे का जो नाम है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मतलब उसका सेम है। अब साइंस इन द सर्विसेज ऑफ मैन की जगह जो है वो साइंस के बारे में कोई सा भी नाम दिया जा सकता है, यानी कि साइंस ने क्या क्या हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले किए हैं। उसके बाद अगर हम फेवरेट पर्सनैलिटी की बात करें तो इसकी जगह हीरो ऑफ द हिस्ट्री आ सकता है, या आइडियल पर्सनैलिटी आ सकता है, कोई सा भी नाम आ सकता है। उसके बाद थर्ड ऐसे है लास्ट डे एट कॉलेज। ये क्योंकि आपके जो ऐसेज हैं वो करंट अफेयर्स में से आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि जो आपके करंट सिनेरियो चल रहा है, तो रिसेंटली आपने कॉलेज लीव किया होता है तो आपके लास्ट डे के बारे में पूछा जा सकता है, या कॉलेज लाइफ के बारे में भी ऐसे आ सकता है कि आप कॉलेज लाइफ डिस्कस करें, जिसमें आपने डे फर्स्ट से लेके अपना जो एंडिंग डे है उस तक अपनी जो मेमोरीज हैं वो मेंशन करनी है। उसके बाद ऐसे नंबर 4 पैट्रियोटिज्म, ये वाई आई लव पाकिस्तान के नाम से भी आ सकता है। एंड देन ऐसे नंबर 5 ये आ सकता है आपका जो माई एम इन लाइफ या माई एम्बिशन इन लाइफ के नाम से आ सकता है। उसके बाद लाइफ इन अ बिग सिटी और विलेज लाइफ के ऊपर आ सकता है। बेसिकली जब आप सिटी लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे तो इनडायरेक्टली आप विलेज लाइफ को भी डिस्कस करते हैं। सो अगर आप एक ही ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे सिटी लाइफ का तो आपका ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसके बाद ऐसे नंबर 7 है मोबाइल फ़ोन या यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन के नाम से एक ऐसे आ सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया, ऐसे नंबर 8 सोशल मीडिया के अंदर ही रोल ऑफ मीडिया भी कवर हो जाएगा। रोल ऑफ मीडिया अगर आ गया तो इसमें सोशल मीडिया का भी जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद अगर हम देखें पोल्यूशन का ऐसे आ गया, यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो उसमें आपने हर तरह की जो पोल्यूशन है वो मेंशन करनी है। उसके बाद ऐसे नंबर 10 ओवर पॉपुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। उसके बाद 11th है विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। अब विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, इसकी जगह आपका हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ या इस तरह का कोई भी ऐसे आ सकता है, लाइक विजिट टू अ हिल स्टेशन या विजिट टू अ म्यूजियम, इस तरह का कोई भी ऐसे जो है वो इस नाम के अंदर आ सकता है, तो आपने ये ऐसे प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे है टेक्निकल एजुकेशन, ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हमारे पास अगर हम करंट अफेयर के बारे में बात करें तो ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है टेक्निकल एजुकेशन का ट्रेंड आम करना, तो ये इसलिए ये वाला जो ऐसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वुमेन प्लेस इन सोसाइटी या वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से ये ऐसे आ सकता है। एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप मोबाइल फ़ोन या इससे रिलेटेड कोई भी जो ऐसे कर रहे हैं तो वो इसी से ही रिलेटेड है, तो वो सारा मटेरियल इसमें लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ऐसे है प्राइस हाइकिंग या इन्फ्लेशन, ये बहुत ज़्यादा आजकल के लिए इम्पोर्टेंट जा रहा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन आपके पास आ जाता है एजुकेशन से रेलिवेंट कोई भी ऐसे पूछा जा सकता है, लाइक एजुकेशन फॉर ऑल या इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी या हार्म्स ऑफ इलिटरेसी, ये सारे ऐसे हैं जिनका एक ही मतलब है। या इससे रेलिवेंट एक और ऐसे है जो कि बहुत कॉमन है, को एजुकेशन, वो भी आ सकता है। एंड देन करप्शन, करप्शन का ऐसे भी आ सकता है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये 17-18 ऐसेज हो गए हैं। अगर आप मेन इसमें से जस्ट 14 to 15 ऐसेज भी कर लेते हैं, दिस विल बी इनफ। इसमें आप करप्शन को स्किप कर सकते हैं। एजुकेशन वाला जो ऐसे है एजुकेशन फॉर ऑल या इस तरह का जो भी है वो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड पेट्रियोटिज्म या वाई आई लव पाकिस्तान, ये 3 से 4 ऐसेज आप इसमें से भी स्किप कर सकते हैं। बाकी के जो 13, 14 है या 15 ऐसेज हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो इस तरह से आपका ये 15 मार्क्स का जो ऐसे वाला क्वेश्चन है ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसकी सेपरेट इंपॉर्टेंट ऐसेस की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मस्ट वॉच इट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब इसमें पूछे जाते हैं, जो कि आपको 9th या 8th दिए होते हैं, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और इसमें 1 या 2 फ्रेजल वर्ब भी होते हैं या 2-3 भी हो सकते हैं। आपने ओवरऑल 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब ईडियम्स भी आपकी बुक में बहुत ज़्यादा गिवन होते हैं, बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको हर एक को करने बैठें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए जो मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हैं ये पिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाले ईडियम्स अगर आप कर लें, ये 101 यानी 101 ईडियम्स हैं जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर में, तो आप ये वाले इडियम्स मस्ट कर लें, तो आपका ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये कवर हो जाएगा। इन इडियम्स में कुछ फ्रेजल वर्ब भी हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं आपके पास पेपर्स में, और बाकी जो है वो इडियम्स हैं जो कि रिपीटेड हैं। तो ये इनमें से 5 करने होते हैं। इन 5 जो इडियम है वो आपके इन अगर आप ये वाले इडियम कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन बेस्ड होता है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको उर्दू पैराग्राफ गिवन होता है और आप उसको इंग्लिश में आपने करना होता है कन्वर्ट। और ये ट्रांसलेशन आप कहीं से भी अगर रट्टा मार के करेंगे तो वो आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आपकी ग्रिप टेंसेस के ऊपर अच्छी होनी चाहिए और आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए कि उस पैराग्राफ में जो गिवन वर्ड्स हैं वो आपको पता हो कि आपने उसको इंग्लिश में क्या लिखना है, उसका इंग्लिश में वर्ड क्या होता है। और इसी तरह आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें टेंस, आपको टेंसेस की जो ग्रिप है वो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होगी। तो आप टेंसेस देखिए, यहाँ पे कोई मुश्किल टेंसेस नहीं यूज़ हुए होते, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता जो आपके लिए नामुमकिन हो, बल्कि इसमें सिंपल से टेंसेस यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पैराग्राफ है कि दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक वो जो हर चीज़ के रोशन पहलू पर नज़र रखते हैं। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है ताती ते के साथ। तो इस तरह से आपने पहले तो उसके टेंस को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस सेंटेंस को लिखना शुरू करना है। आप इसमें बहुत ही सिंपल जो आपकी वर्डिंग है वो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल वे में आप उसको करें। 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए इसमें, आप एक तो टेंसेस क्लियर करें एंड सेकेंडली आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए। सो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक एक पैराग्राफ को जो कि आपकी बुक में गिवन है उस पर वक्त ज़ाया करें और उसको रटते रहें। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांसलेशन वाला ये अनसीन होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि रिपीट हो जाए। लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से वोकैबुलरी और टेंसेस पे ग्रिप रख के इसको माइंड में रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। अच्छा जी, अब बारी आती है कि आपने सारे सिलेबस को 3 दिन के प्लान के साथ किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि
सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा है तो आप उसको जो है ना वो एडवांस नहीं कर सकते। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप उसको भूलेंगे भी नहीं। तो आपने 3 दिन का प्लान इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपने जो फर्स्ट डे है वो जस्ट आपने क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करना है, जिसमें आपके पास बुक 2 जिसमें हीरोज़ एंड प्रो सेक्शन है, एंड देन गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नॉवल है उसके क्वेश्चन है। तो आपका जो पहला दिन है वो आपने क्वेश्चन आंसर्स को ही देना है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स के तीनों सेक्शन जो कि बुक 2 का प्रो सेक्शन, हीरोज़ एंड नॉवल का गुड बाय मिस्टर चिप्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिए हैं, यू कैन वॉच। इस तरह से आपका जो फर्स्ट डे है वो क्वेश्चन आंसर करते हुए ही कंप्लीट होगा। सेकेंड डे में आपने ग्रामर पोर्शन में एसेज, ईडियम्स एंड जो पैराग्राफ्स एंड ट्रांसलेशन पैसेजेस वो आपने करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इनकी भी जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट एसेज, इंपॉर्टेंट ईडियम्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो कि रिपीटेड हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं लिंक्स, वो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो आपका पेपर बहुत स्मूथली आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड डे में आपका ग्रामर पोर्शन भी हो जाएगा जिसमें एसेज, ईडियम एंड ट्रांसलेशन पैसेजेस हैं। डे थर्ड में आपने पहले जो काम करना है वो है एमसीक्यूज, यानी कि जो सिनोनिम और जो प्रपोजिशन, करेक्शन, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और जो सिनोनिम्स हैं वो याद करने हैं। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आपने थर्ड डे में करना है, यानी कि हाफ डे में आपने ये सारी चीज़ें करनी है एंड रिमेनिंग जो हाफ डे बचेगा वो आपने फुल पेपर की रिवीजन करनी है। यानी कि आपने जो फर्स्ट 2 डेज जो काम किया हुआ है, जो बुक 2 एंड नॉवल के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एंड डे 2 में आपने जो ग्रामर पोर्शन किया था, उन सब चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू करना है ताकि आपकी एक फाइनल रिवीजन हो सके और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में एक फ्रेश वे में आ सकें ताकि आप वो भूलें नहीं। और मस्ट रिमेंबर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो लास्ट डे में ही आपने करने हैं, क्योंकि उससे ये होगा कि जो एमसीक्यूज़ हैं, जो स्पेशली जो सिनोनिम्स हैं वो आपके माइंड में रहेंगे, बिकॉज समटाइम आपको सिनोनिम्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सो इट्स बेटर कि आप उसको लास्ट डे में ही करें सिनोनिम्स पोर्शन को, एंड फोकस के आपने सिनोनिम एमसीक्यूज़ और जो प्रेपोजिशन एमसीक्यूज़ हैं या करेक्शन एमसीक्यूज़ हैं, इन सब की प्रिपरेशन थर्ड हाफ डे में करनी है। ठीक है, यानी कि जो तीसरा दिन है उसके हाफ डे आप एमसीक्यूज़ पेपर को देंगे, इनके ऑब्जेक्टिव पेपर को देंगे, और बाकी का जो रिमेनिंग डे है उसमें आप रिवीजन करेंगे। इस तरह से आपके तीनों डे का जो काम है वो रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी। So students, this was your 3 days plan for getting good marks in your second year English exam. I hope this video would be helpful for you. आई वॉन्ट कि आप इन 3 डेज का जो प्लान है वो फॉलो करें ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। आई विश यू गुड लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर आल्सो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, सो आस्क इन द कमेंट बॉक्स। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।